रामायण की दिव्य कथा, निषादराज से भेंट और गंगा पार। वन की ओर पहला कदम, अयोध्या पीछे छूटती है। राम, सीता और लक्ष्मण ने जैसे ही अयोध्या की सीमा पार की, पीछे छूटते नगर के विलाप सुनाई देते रहे। नगरवासी पैदल उनके पीछे चल रहे थे। राम ने सबको समझाया, प्रेम और समर्पण से मैं अभिभूत हूँ, लेकिन अब समय है धर्म के पथ पर चलने का। आप सभी लौट जाएं। कई निवासियों ने वन में साथ चलने की जिद की, लेकिन राम की मधुर वाणी ने उन्हें धीरे धीरे लौटने को विवश कर दिया। तमसा नदी के तट पर पहली रात्रि। संध्या समय तीनों ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया। वहीं राम ने घास बिछाई, और वही पहला पल था जब राजमहल के सिंहासन से दूर एक तपस्वी जीवन आरंभ हुआ। लक्ष्मण पूरी रात जागते रहे, राम और सीता की सुरक्षा के लिए। चंद्रमा की चांदनी में सीता राम के पास शांत बैठी थीं, और राम ध्यान में लीन। निषादराज से भेंट, मित्रता की मिसाल। प्रभात होते ही वे आगे बढ़े और पहुंचे श्रृंगवेरपुर, जहां गंगा के किनारे रहते थे निषादराज गुह। जैसे ही गुह को समाचार मिला कि राम आए हैं, वह भावविभोर हो गए। दौड़कर आए और चरणों में गिर पड़े। राम, आप मेरे यहाँ आए, यह तो मेरा सौभाग्य है। मेरा नगर, मेरी नाव, मेरा जीवन सब आपके चरणों में है। राम ने उन्हें गले लगाया और बोले, गुह, मित्रता जन्म से नहीं, हृदय से होती है। तू मेरा सखा है, मेरा आत्मीय है। गंगा पार, एक नई यात्रा का आरंभ। राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार करवाने के लिए गुह की नाव तैयार थी। लेकिन गुह ने पहले कहा, प्रभु कृपया पहले अपने चरण धोइए। कहीं ऐसा न हो कि आपकी चरणरज से यह नाव भी वैकुंठ को चल पड़े। सभी मुस्कुरा उठे, और फिर गुह ने अपने हाथों से राम के चरण धोए। नाव में बैठकर तीनों गंगा पार कर गए, और धीरे धीरे श्रृंगवेरपुर के तट से ओझल हो गए। गुह हाथ जोड़कर खड़े रहे, आंसू आंखों से बहते रहे। अगले भाग में वाल्मीकि आश्रम और चित्रकूट की ओर प्रस्थान।